बिल्कुल खत्म था और 80 से ज्यादा सूए के बार आम आदमी के मान लो सुने नहीं, 80 से ज्यादा सूए शरीर में लगने, तो उसमें वो भी कांप जे हाथ में, इतना बुरा तरीका से मर्डर कर रखा। इन दो जो बच्चे थे ये अनूप और अंशुल, और फिर भी इनती बचाने खातर एक नकली वकील उल्टा मारे पर लाग रहा लगान। राम जी, और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों राम राम भाई। आप सारे भाइयों ने बार बार इस न्याय की लड़ाई में टाइम निकाला है, अपनी एनर्जी दी है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तमाम साथियों, आज की जो यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है, या जो पीड़ित परिवार हैं बुडाना गांव के, दोनों हत्याओं के जो पीड़ित परिवार हैं, और जिस पूरे मामले को आप प्रत्यक्षदर्शी हो पिछले एक हफ्ते के, तो ये दोनों विक्टिम जो परिवार हैं आज अपनी बात आपके सामने कहना चाहते हैं। जो पिछले कुछ दिनों में समाज में चला है, अच्छा और बुरा, उससे इनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, और ये समाज के बीच में अपनी बातें खुल के कहना चाहते हैं। ये हमारे भाई प्रदीप हैं, चाची कृष्णा देवी के भतीजे हैं, खुद भी ये टीचर हैं, और शुरू में ये अपनी बात रखेंगे। राम राम जी, सभी को चैनल वालों को और सारे जो आपके समर्थक है जी, सभी को राम राम। सभी का बहुत धन्यवाद। इस न्याय की लड़ाई के अंदर आप लोगों ने जो सहयोग किया है, छत्तीस बिरादरी के सभी भाइयों का इसके अंदर बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी भाइयों को पता है जो हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा ये हत्याकांड हुआ है जी, इससे बड़ा पाप मला का धरती पे तो हुआ भी कोई नहीं होगा भाई आज तक। सारे सबूत आ लिए, जितनी भी जांच हुई है जी, जांच से की हो, हिसार की हो, या फिर स्टेट क्राइम ब्रांच की हो जी, हर जांच में दोषी पाए गए हैं। उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज में तोड़ने की चीज करे जी, तो इसी चीज बर्दाश्त नहीं करे जाओगी किसी कीमत के ऊपर भी। एक चीज देखो जी, हमारा डेथ भी होगी, इतना बड़ा युग कांड हो गया जी। 5 दिन पहला मर्डर हो गया था जी, अगला मर्डर हो गया 16 तारीख में, यानी 11 दिन बीच में इन पापिया ने खूब षड्यंत्र करे हैं, जितने रस के हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कई आदमी पाओगे जी 120 भी के दोषी। इसकी ये बात नु कह दे जी, इसके भाई वो थे, इन गांव गलत काम कर रखा था, उनको अत्याचार हुआ है। एक चीज बताओ जी, हमने कोई भी अफेयर के अंदर है ना कोई इसके भैया नाम लिखा, तो जांच का विषय था। शुरू में जो पकड़े गए हैं ये अपने तथ्य के आधार पर पकड़े गए हैं जी, क्योंकि उस टाइम पे मौका मैं भी गया था, लेकिन उस टाइम एक चीज कौन देखी थी कि वह किस टाइम पे मौसी उतरी है। बाद में जब हमने दाह संस्कार करे है तो बाद में पता लगा जी हमने यार लगभग 3 बजे उतर ली। वो उस टाइम स्टेडियम में दिन थे जी, ये जो अनूप है और जो यू है जी अंशु। उसके बाद ये मेरे कई मित्र है जी बचपन से, रविदास समाज से है, आज भी है मेरे गले पढ़ावा जी। हमारे पारिवारिक रिश्ते उनके साथ भी, उन भाइयों की भावना बड़ी हाथ हो रही है भाई। इतना बड़ा गलत काम जिस परिवार में कोई जाति पाति को सिस्टम में को नहीं, उनका इतना गलत काम होने लग रहा है, तो पूरा समाज ने देखना चाहिए चीज। इसके ऊपर क्या होगा बताओ फिर, इसके ऊपर कोई चीज हो सका है। इसका मतलब तो भाई गांव में ये जो महिला है सारी का नाम पढ़ने छोड़ दिया है, ये काम हो गया। के सुरक्षा करेगी भाई, इसके ऊपर क्या करेंगे वे। इतना ब्रूटली मर्डर, इतना हिंसक मर्डर जो हो जाए नहीं, तो मेरे साथ इसे पापिया का तो दर्शन भी मारे हुआ है। तो मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता जी। कुछ आदमी है जो समाज में मोहम्मद जिन्ना की तरह, जिसने जो भारत के टुकड़े करे थे, पाकिस्तान बना था नहीं, वही काम चल रहे है। तो हमारे जो माननीय सीएम साहब है बहुत गहराई तय चीज समझी, जो टीम बनाई गई है जी उनका बहुत धन्यवाद है, बहुत सच्चाई को पूर्ण काम करे है। उसी प्रकार हमारा जो माननीय बेदी साहब है जी, बहुत अच्छे हमारे मंत्री है जी, वो भी बहुत बारीकी इस चीज के ऊपर देख रहे हैं कि जाति पाति के नाम पे कोई दोषी नहीं बचे भाई, तो दोषी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और जितने भी समाज के लोग भाई 36 बिरादरी के सारे भाई दोषिया खिलाफ आना चाहिए भाई। इस हमारी भावना थोड़ी आहत हुआ है। जब आप लोग जाति पाति देखने लायक जो नहीं, तो देखने लायक भाई किस जाति थे किस बिरादरी थे, और भावना आहत हो जाए आदमी की, तो दोषी उन्हें गेड़ो भीतर है, उसमें शर्म की चीज की है। तो ये समाज आगे बढ़ेगा नहीं भाई। न तो फिर आप बहुत पहले भी गुलाम रह लीजिए, कितने साल गुलाम रह लिया आप, गुलाम क्यों रहे, क्या काम था उसके पीछे, धर्म थी, जाति थी, इस आधार पर तोड़ दिया दे। तो भाई मिलजुल करो सारे भाई, और 36 बिरादरी के सारे भाई का भाई आज भी इस आंदोलन के अंदर है। मेरे बहुत भाई राखी तो है, खेड़ी तो है, मेरे निजी गांव में वाल्मीकि समाज के बहुत भाई है जिन्हें मेरा खूब साथ दिया, और रविदास समाज के बहुत भाई है भाई जो आज भी दिल तक जुड़ रहे हैं। इन सारे भाइयों का भाई धन्यवाद है। और तो दूसरे भाई जो बहकावा माज इन चीजा का है, उन चीजा तो ऊपर बढ़ो भाई, ठीक है। इन चीजा के ऊपर उठ के और दोषियों के खिलाफ है इन जांच का विषय भाई, इसमें कोई भी फंस सके है। जिसने पाप करा क्या नहीं, मान लो कल और कोई फंस जाए तो जाति के आधार पर बचना चाहिए भाई। अगर दोषी है तो भीतर जाना चाहिए वो।
धन्यवाद सारे भैया का। ये धर्मवीर हैं जी, हमारे जो चाचा जयवीर थे जिनकी पहला हत्या हुई, ये उनके भतीजे हैं जी। धर्मवीर, जोर तो बोलिए भी थोड़ा। राम राम जी सारे। जो आप इतनी दूर तक हमारे खातर इतना लंबा टाइम तक संघर्ष करने लग रहे हो। मेरा चाचा जयवीर का मर्डर 5 तारीख को हुआ है। 5 तारीख को इतने बुरे तरीके से मर्डर कर रखा था, इनकी आम आदमी देख भी नहीं सका था। सर बिल्कुल खत्म था और 80 से ज्यादा सुए के वार। आम आदमी के मान लो सुने नहीं, 80 से ज्यादा सुए शरीर में लगने, तो उसमें ऊँ भी कांप जे हाथ में। इतना बुरे तरीके से मर्डर कर रखा। इन दो जो बच्चे थे ये अनूप और अंशुल, और फिर भी इनती बचाने खातर एक नकली वकील उल्टा मारे पर लग रहा लगान। आम नतनु थी न्यायिक व्यवस्था ठीक चल रही है, अब आगे न्याय मिलना स्टार्ट होगा। प्रशासन के ऊपर हमें विश्वास करे बैठे थे इतना लंबा टाइम तक, तो इतनी चीज भी सामने आया पीछे, वो इनती फिर भी बेगुनाह साबित करने पर लग रहा है। हम तो समाज के सारे नुमाइंदे तो अपील करा हाँ, आप एक चीज देख लो, जाति पाति में बैठ के ये फिर भी है नहीं दरिंदे ने बचाने की कोशिश करने लग रहे हैं। सरुदन आप हमारा गला लग रहे हो, हम भी इसे उम्मीद में बैठे हैं अगर न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। आज नहीं तड़के तड़के नहीं परसों, इतना लंबा टाइम हो गया न्याय की बाट बाट में। अरिशे इसे दरिंदे हैं समाज में जो ये उनती दोषियों ने भी बचाने की कोशिश में लग रहे हैं। ये उन्हें दी सर्टिफिकेट बांटा है, ये तो दोषी को नहीं। ये कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो सब सारा समाज तो यही अपील कर रहा, जो हमारा गला बीती है इसमें आपने हमारा साथ दिया, आगे भी साथ दो। और इसी से जो दोषी हैं, जैसे इसी हत्याकांड में भी उनको लाग रहे हैं दोषियों गले, इनका भी आप न खुल का विरोध करना चाहिए, इनका भी आपने इलाज करना। पूरा जाति पाति का कोई मैटर एक नहीं था। जाति पाति का मैटर ना उरा कि मैं आरक्षण की बात हो कि मैं और बात हो तो मैटर होया करे। उर तो सीधी सीधी हत्याएं हो रही थी। अरे हत्याएं भी के बहुत भयानक तरीका है, जो कदे भी इस एरिया का समाज ने आज तक देखी नहीं थी। नु कुत्ता की डाल मर मर कर कट कट कर कुत्ता तो शौक ला दिए। इस डाल के जगन्य अपराध हो रहा था, उसमें जाति क्या तो लाई गई बीच में। जाति मुद्दा तो गुमराह करने खातर लाई गई, ताकि लोग नू नहीं देख सके भाई ओ कह रहा है। जाति का जहर है इस लेवल तक बैठ दिया लोगों के दिमाग में कि वो सच्चाई ने भी देखना भूल गए। नू देखना भूल गए क्या हो रहा है। हत्या हो रही है, दो हत्या हो रही है, रेप तक के काम हो रहे है। उरा मर मर का कट कट का कुत्ता भी सौ खिला रखा है। उसके बाद भी जब जाति के मुद्दा होगा नहीं हत्याओं की बजाय, तो भाई अपना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। फिर तो समाज बिल्कुल एक गलत दिशा में चल दिया। तो उरा में तो सारे जितने भी जो भी जिस भी जाति का भाई है, सारा तो एक अपील करना चाहूँ, धरातल पाएगा मुद्दा देख ले तू के है। उरा ना को जाति का मुद्दा ना कि मैं और मुद्दा, और फिर भी जाता मेरे को बुकाइया में आकर समाज में तोड़ने का काम करो हो, तो धरता बड़ा पापी कोई नहीं इस धरती पे। ये तो सीधी सीधी न्याय की लड़ाई है, इसमें के जाति का रोड़ा है, किसी भी जाति का रोड़ा को नहीं। उरा हमारा काम बुढ़ाना की 36 बिरादरी का भाईचारा धरना पर रहा है। सारे ने मिलजुल कर काम कराया, सारे ने न्याय की लड़ाई लड़ी है, तभी तो मामे मजबूत हो पाए। हाँ, ई भी इस लड़ाई में जांच में जड़ा कंसल तक के आन के खुद के सबूत मिलने लगे, तो इसने जो पाखंड बना दिया भाई, इसने जातीय रंग दे के मुद्दा तक भटकाए दूं, लोगों में जहर कर न्याय प्रक्रिया पर प्रशासन पर अपना दबाव बना दूं, ताकि यह गुमराह हो जाए जांच। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हत्या तक के मामला में ढाल के षड्यंत्र रचे जाओगे तो वे बख्शे नहीं जाओगे भाई। समाज फिर आगे जान समाज न करे सुचारू रूप से चलन में जगह रहेगी। जो ढाल के पाखंड होते रहे, नू देख ले मुद्दा के है के नहीं। मैं फिर भी सारे भाई तो यह अपील कर रहा हूँ, जिस भी भाई का कि मेरे दिमाग में डाउट रह रहा है, पूरा हमारा गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा है, पूरा अगर पूछ ले भाई के सही है और यार के गलत है, पूरा गांव राम इस बात का गवाह है। और फिर अपना सही का साथ दो, अन्याय की लड़ाई में मामला मजबूती के साथ खड़ा हो। और इन जो से ये जाति का नाम पर समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी खुलकर खिलाफत करो भाई। जो है अपना समाज एक सुचारू रूप से चल सका है, अपना भाईचारा आपस में नुए तालमेल बनाए रह सका है, और कोई भी इंसान बिना बेधड़क तक कितने भी घूम फिर सका है। यह अपील है भाई मेरी तो सारे भाई है। जैसे अभी आप बता रहे थे भी रजत कंसल इस मामले को पूरे को भटका रहा है, लेकिन रजत कंसल का कहना है कि इस पूरे जो बुडाना मामला है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप बोल रहे कि मामला भटका रहे। भाई साहब क्राइम ब्रांच की तो जांच है इसकी, और जारी है जांच चल रही है। वो अभी भी बेल से आया है नहीं, आने के बाद भी उसका बयान आपने सुना होगा तो उसका ध्यान से सुनिए। उसने सीधा आने के बाद कहा मैं हमने कानून को झुका दिया।
जो न्याय की लड़ाई जो कोर्ट में वकालत का काम करता है वो खुद कह रहा है कानून को झुका दिया। कानून की तो धज्जियां उड़ रही है। खुद जो है वकील बाहर आने के बाद ईट डाल के बयान दे रहे हैं भाई हमने कानून झुका दिया। किस तरह की मानसिकता हो रही है? आप जो बात कह रहे हो ना भाई, या क्राइम ब्रांच की जांच, SIT की जांच भी बुडाना गांव ने 36 बिरादरी ने अपना 4 महीने सड़क पे बैठ के हासिल करी है। हमने कोई न्यू को नहीं अपना पे मिल गई। और यो CBI की जांच करानी था तो करा लेंदा भाई। और आज भी कहा आपका माध्यम से अगर वो CBI की जांच करानिया बने है तो करा लो भाई, हमने और ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन 8 महीने बाद ये बात कहना, जब खुद का नाम आने लग गया ना, जब इसने CBI दिखने लगी, जब खुद का नाम आने लग गया ना, ये सारा हंगामा किस लिए हो रहा है आपको बताना चाहते हैं। ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा है कि 6 महीने पहले जब क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू करी, हमने बाकायदा लिख के दिया था कि इस इलाके में लंबे टाइम तक कुछ लोग सक्रिय हैं और हमने अंदेशा है कि इन लोगों का भी डायरेक्ट नहीं तो अनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूर मिल सके। तो क्राइम ब्रांच की जांच आती आती इस तथाकथित नकली वकील का दरवाजे तक पहुंच गई थी। ये जो 14 तारीख ने ड्रामा कराया है 14 जुलाई को, हमारे को समझ में आ गया इसका सबसे बड़ा कारण यही है। इसको ये डर लगा अगर 302 में पकड़ा जाओगा, 376 जैसे गंभीर रेप के आरोप में पकड़ा जाओगा, उससे पहले ही कि मैं ड्रामा सा करके दबाव बना ले पुलिस प्रशासन पे, इसलिए वो सारा ड्रामा कराया गया था। लेकिन या प्रदेश जो है कानून व्यवस्था इसकी सशक्त है और हमने हमारे ये जो पीड़ित परिवार हैं इनने जो दर्द महसूस करा उसकी सुनवाई करी। ये मेरी बात कहने तो पहले मैं जो, क्योंकि बार बार जिक्र हुआ है एक पुराने केस का, घुमा फिरा के लादे हैं वो मुर्गी फार्म पे झूठा आरोप लगा के ये गंदा काम वो गंदा काम। वो दोनों पीड़ित भाई हैं, 4-5 भाइयों पे मुकदमे थे। ये अजीत है भाई, इधर आ जाओ अजीत, की तो गांव गवाह है भाई। इन भाइयों पे जब वह गलती हुई, जिसी भी हुई, जो भी हुई, जांच का विषय है। लेकिन पहली बात तो ये बता दूं भाई, गांव इनके पक्ष में नहीं खड़ा था, इनके खिलाफ में खड़ा था। वो नकली वकील और घने सारे कमेंट हम पढ़ा। हाँ अक भाई ये तो है ना जाट अपना तो किमें हो जा छोटा मोटा तो ये सारे इकट्ठे हो ले, किसी गरीब गला दलित गला हो ले तो ये बेला उसका विरोध करें, उसका साथ नहीं खड़े होते। ये जो 5-6 भाई जिन पर मुकदमा लगा था, जिसमें तय आधा से ज्यादा धारा फर्जी पाई गई थी, बावजूद उसके गांव ने इनका साथ नहीं, इनकी खिलाफत करी थी। भाई तारा पे जितनी भी गलती हुई है तो हमने वो दंड भुगतना पड़ेगा, तारा साथ नहीं हम तारा खिलाफ खड़े हैं। गांव इस बात का गवाह 36 बरारी में पता कर उसको बताओ बजीत आपकी जो भी भीतर की बात। पहले तो राम राम जी सारे आपके दर्शकों और सारे पत्रकार साथियों ने। जो 2021 में मेरे पर SC एक्ट का मामला दर्ज होया था, उस SC एक्ट में सारा गांव बैठा भाई, इन पर पूछ लो। गांव मेरे गला लग गया था कि उन गला लग गया। बार बार ये बात आऊँ बदली तंग गरीबा गला कि मैं गलत हुआ तो उसके गला गांव जाट नहीं लगते, जर्नल नहीं लगते। यो गांव बैठे इन पर पूछ ले, उन गला लग गया था कि मेरे गला लग गया था। मेरे खिलाफ सारा गांव था, हालांकि मैं गलत नहीं था। जो मेरे पर झूठे आरोप लगे, 4 साल हो गए मेरी सामाजिक बेइज्जती होने लग रही है, कोर्ट में बेइज्जती, सार्वजनिक मंचों पे बेइज्जती। ये झूठे वकील और ये नंगड़ आदमी जो समाज के बार बार तोड़ना चाह रहे हैं, ये बार बार ये कहो नहीं बोले गरीबा को लाग दे। यो गांव पर बुझ लो सारा बुढ़ाना में छत्ती जाती है मेरे गला क्यों रही है और गांव किस गल लग गया था भाई। और एक बात और भाई, जो तो 14 जुलाई ने बोलिया था भाई इनने माया देवी का धड़का ने मर्डर नहीं कराया भाई, उनके घर आए ना प्रॉपर्टी विवाद में खुद मार दिए। और एक और बात, मेरे पे एलिगेशन लगाए थे 2 साल पहले, केस चार्ज लगने से पहले मेरे पे जो 5-6 एलिगेशन गलत थे, अपहरण का था, 377 का था, जो भी डंडा देने का था ये लगा रखे थे, वो 2 साल पहले टूट चुके हैं कोर्ट में। सारे सबूत हमारा हाथ में है। फिलहाल में 3 केस रह रहे SC एक्ट और मारपीट का वैसे, और वो भी झूठे हैं। जो खुद कितने बाइक पर पड़ के चोट लग रही थी, हमारे मामले हाथापाई हुई थी, जब जाकर 5 दिन पहले मेरे खिलाफ केस कराया था। ये सारा सर्व समाज ने, बुद्धिजीवियों ने यह सोचनी चाहिए समाज किस दिशा में जा रहा है। बार बार ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, हम भी भाई कानून की सहायता लेकर इस पर मानने का दावा ठोकेंगे। मेरी बार बार सामने बेइज्जती होने लग रही, और सारा समाज तय सर्व समाज तो यही मिलती है भाई, सही के साथ खड़े हो। रेपिस्ट और मर्डर वालों के खिलाफ ना खड़े होकर सही और गलत के साथ खड़े हो।